हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू डाइट कुंडली। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्रेकफास्ट रेसिपी फॉर वेट लॉस। ये एक वेट लॉस डोसा की रेसिपी है। काफ़ी हेल्दी और टेस्टी है ये रेसिपी। सिंगल डोसा में हमें 112 कैलोरीज मिलते हैं और इस रेसिपी को हर कोई अपने डाइट में ऐड कर सकता है। जिन्हें भी अपना वजन कम करना है वो भी ले सकते हैं। जिन्हें पीसीओडी की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो भी आप इस रेसिपी को अपने डाइट में ईजिली ऐड कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस रेसिपी को कैसे बनाना है। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मुझे पता है फ्रेंड्स आप सभी से लाइक ज़रूर करेंगे। प्लीज़ फ्रेंड्स 2 सेकेंड्स का टाइम लगेगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इसके साथ ही साथ मैंने आप सभी के साथ 1200 कैलोरीज के डाइट प्लान और 900 कैलोरीज के डाइट प्लान की सीरीज़ वीडियोज़ भी शेयर की हुई है। अगर आपको अपना वजन तेज़ी से कम करना है तो अगर आप इन डाइट प्लान्स को फॉलो करते हैं तो ये वेट लॉस में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। और भी अगर आपको डिफरेंट वेट लॉस रेसिपीज़ को ट्राई करना है तो वो सारी वीडियोस भी मैं आप सभी के साथ शेयर की हुई हूँ। आप प्लीज़ चैनल में चेक करिएगा और कुछ वीडियोस की लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ ओट्स कच्चा पपीते की इंस्टेंट डोसा की रेसिपी। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी इसे बनाने के लिए। सो मैं यहाँ पे ले रही हूँ आधा कैरेट। इस कैरेट का जो वेट है ये करीब 30 ग्राम का है। साथ में मैं यहाँ पे एक छोटे साइज़ का प्याज भी ली हूँ, 30 ग्राम्स का वज़न है इसका। और एक मैंने मिर्ची लिया। मिर्ची आपको अपने स्वाद के अनुसार ऐड करना है। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये है कच्चा पपीता। अधिकतर लोग कच्चा पपीता खाते नहीं हैं, लेकिन ये बहुत हेल्दी है, ज़रूर इसे अपनी डाइट में ऐड करिए। ये मैं ले रही हूँ 250 ग्राम्स का। अभी कच्चा पपीता और कैरेट को हमें अच्छे से वॉश करके पील कर देना है और इसे ग्रेट कर लेना है। प्याज और मिर्ची को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिएगा। स्टील के बाउल में जितनी भी कटी हुई सब्जियां हैं, जैसे कि कच्चा पपीता, कैरेट, प्याज, मिर्ची, ये सभी हमें इसमें ऐड करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप का रोल्ड ओट्स का पाउडर है। ये मैंने रोल्ड ओट्स को लिया था और उसको मिक्सर कर लिया है और इस तरीके से उसका पाउडर बना लिया है। ये हमें इसमें ऐड करना है। और अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने एक छोटा चम्मच इसमें जीरा ऐड किया है, एक छोटा चम्मच अजवाइन, थोड़ा सा हमें इसमें हल्दी ऐड करना है, फिर कोरिएंडर पाउडर या फिर धनिया का पाउडर हमें 1 चम्मच के आसपास इसमें ऐड करना है। नमक आपको अपने स्वाद के अनुसार इसमें ऐड करना है और इसे हमें ड्राई में सबसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे एक 10 मिनट के लिए साइड में रखना है। कच्चा पपीता पानी छोड़ता है, सो उस पानी में क्या होगा कि ओट्स जो है वो अच्छे से सोक हो जाएगा। ओट्स वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसको यहाँ देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप का बेसन, 50 ग्राम है इसका वेट। सो ये हमें इसमें ऐड करना है। फिर थोड़ा सा हमें इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। मैं यहाँ पे केवल लहसुन का ही पेस्ट ऐड की हूँ। और फिर हमें इसमें ऐड करना है धनिया पत्ती। खूब सारी धनिया पत्ती ऐड करिए, अपने हिसाब से आप ऐड करिए। और हमें अभी इसमें पहले आधा कप का पानी ऐड करना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है। पानी 1 कप पूरा लगेगा, लेकिन एक साथ नहीं डालना है। आपको देखना है कि वो बहुत पतला तो नहीं हो गया इसका बैटर। सो पहले आधा कप पानी ऐड करके इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। एंड देन अगेन फिर मैं इसमें आधा कप का पानी ऐड कर रही हूँ और इसे फिर से एक बार मिक्स कर रही हूँ। नमक एक बार चेक कर लीजिएगा, नमक कम है तो थोड़ा डाल लीजिएगा। और इसकी जो बैटर की कंसिस्टेंसी है ना, ये कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। इस बैटर से हम टोटल 5 वेट लॉस डोसा जो है ये इजीली बना सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो पैन भी हमारा गर्म हो गया है। उसमें थोड़ा सा ऑयल डालकर मैंने उसे ग्रीस कर लिया है और जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है उसे टिश्यू पेपर से निकाल लिया है। अब एक पूरा स्पून भरकर ये वाला जो बैटर है ये मैं तवे पे ऐड करके इसको अच्छे से फैला ली हूँ। और थोड़ा सा ऑयल मैंने साइड्स में भी ऐड कर दिया है। दोनों साइड से हमें इसे अच्छे से कुक कर लेना है और हमारी एक हेल्दी, हाई प्रोटीन, हाई फाइबर जो वेट लॉस डोसा है ये बनकर रेडी है। सिंगल डोसा में हमें 112 कैलोरीज मिलती हैं। प्रोटीन 3.90 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 15.56 ग्राम, फैट 3.36 ग्राम्स और फाइबर 3.66 ग्राम्स मिल रहा है। काफ़ी हेल्दी और टेस्टी है ये रेसिपी फ्रेंड्स। बनाना भी इसे बहुत ज़्यादा आसान है। आप चाहे तो इसे डिनर में भी अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं या फिर लंच में चाहे तो तभी भी आप इसे ले सकते हैं।
इवन ये छोटे बच्चों को भी आप दे सकते हैं, उन्हें भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा ये रेसिपी कैसी बनी है, और इस रेसिपी की एक पिक्चर लेके मुझे इंस्टाग्राम में भी ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है डाइट कुंडली 24। आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं वेट लॉस टिप्स और रेसिपीज आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। आप अपने वेट लॉस डाइट प्लान में ब्रेकफास्ट के टाइम पे ऐसे 2 से लेकर 3 डोसा थोड़ी सी चटनी के साथ में ले सकते हैं। अगर आप 3 डोसा अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो कैलोरीज 336 कैलोरीज मिलती हैं, प्रोटीन 11.7 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 45 ग्राम्स, फैट 10 ग्राम्स और फाइबर 11 ग्राम्स मिल रहा है। इस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मैंने डाइट कुंडली ऐप की मदद ली है। डाइट कुंडली ऐप के कैलकुलेट रेसिपी न्यूट्रिशन सेक्शन में जाकर हमें जिस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानना है उसमें हमने जो जो इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है, जितने ग्राम्स में हमने यूज़ किया है, वो इंसर्ट करके नीचे कैलकुलेट का बटन प्रेस करना है। जैसे ही हम उसे प्रेस करते हैं हमें उस रेसिपी में कितनी मात्रा में एनर्जी, प्रोटीन्स, फैट्स, फाइबर, एसेंशियल वाइटामिन्स एंड मिनरल्स मिल रहे हैं, इन सब की जानकारी काफ़ी आसानी से पता चल जाती है। सो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर में हेल्दी रेसिपी बनाइए और उसका न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप डाइट कुंडली ऐप की मदद ले सकते हैं। डाइट कुंडली ऐप की लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, प्लीज़ चेक।